मैं अभी भी प्रांतीय प्रधान हूँ जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस के जम्मू। ओहो ये सारे चौधरी लाल सिंह होने लिए आए हैं मेरे ख्याल में। नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलें चलें करें मेहरबानी। मैं बैठो तो गल आज चौधरी लाल सिंह जी पहुंचे हैं देवेंद्र सिंह राणा जी से मिलने के लिए और मुलाकात। अब देख सकते हैं किस तरह से चौधरी लाल सिंह जो है देवेंद्र सिंह राणा और कई सारे सीनियर नेता जो हैं वो देवेंद्र सिंह राणा के घर पहुंचे हैं और कई सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो सब जी मैं तो चाहूँगा कि मेरे पास आ जाए, मेरे इतने बड़े लीडर कहाँ से मिलेंगे। तो क्या माने कुछ, लेकिन वो अपनी पार्टी में है, जहाँ वो है वहीं है वहीं है। अभी मैं अनुमान नहीं लगा सकता। वैसे आपने न्योता दिया है अपनी पार्टी को? बिल्कुल चाहता हूँ कि जम्मू इकट्ठा रहे। आप काफी बार बोल चुके हैं कि भाई सारे लीडर्स को जो जम्मू के उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, क्या उसी की पहल के लिए आप यहाँ आए? मैं तो कई बार ऐसी पहलें कर चुका हूँ। कोशिश है कि जम्मू इकट्ठा रहे। चौधरी साहब एक शुरुआत हुई थी जम्मू डिक्लेरेशन को लेकर, राणा साहब ने शुरुआत की थी, उस पर भी आपकी बातचीत हुई है और क्या उसी को लेकर आगे बात बढ़ती हुई नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि वो जम्मू ठीक करना पड़ेगा, जम्मू को ही साथ सब। राणा साहब का क्या जवाब था? राणा साहब भी चाहते हैं कि जम्मू। क्या इशारा सर एक अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आप भी पहले उसी पार्टी में थे, क्या ये सही डिसीजन होगा राणा साहब का? बिल्कुल नहीं। तो क्या चाहते हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी में आगे का? क्यों गलत डिसीजन क्यों होगा? गलत इसलिए होगा कि आप बेहतर जानते हैं कि जब आपने ट्राइफर्केशन की बात करी थी कि जम्मू अलग स्टेट बनाई जाएगी, तो क्यों नहीं बनाई? आपने लद्दाख को यूटी बना के उनके सारे मसले आपने हल कर दिए, जम्मू को फिर टोचन क्यों किया कश्मीर के साथ? ये इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कश्मीर के लोगों ने आपके सामने ही कह दिया कि मुसलमान इकट्ठे हो जाओ। ऐसी थोड़ी बात है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठे की बात करना चाहते हैं, हम डिवाइड नहीं होने देना चाहते। और कोई भी डिवीज़न करेगा तो इसका मतलब किसी को फ़ायदा देने की बात है ना, किसी और को फ़ायदा देने की बात है। फिर सर अगर बीजेपी के पास चाहे आप थे या राणा साहब आते हैं, बीजेपी को तो ऐसा लग रहा है कि उनके जो काम उन्होंने गलत किए हैं, लोगों में उनकी जो छवि गिरती जा रही है, आप लोगों के आने की वजह से बीजेपी फिर खड़ी, मतलब वो तो खुश हो रहे हैं, मतलब देखो सर गल है कि ये तो सिंपल सी बात है। ये तो उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे तो मेरे से तो ऐसी बात हुई नहीं। सर अगर कभी ऐसी बात हो या ऐसा नहीं होता तो क्या गलत रहेगा आपका? आई एम सॉरी। आपने कहा मैं चाहता हूँ कि वो आए, तो उन्होंने क्या कहा कि वो किधर चाहते? इशारा आपकी पार्टी में? आपकी पार्टी में वो आए? नहीं मेरी अभी पार्टी बात नहीं, अभी हमने बैठना है, 2-4 बार बैठेंगे मीटिंग। चौधरी साहब ने कहा कि जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू के हित के लिए हर दरवाजा खटखटाएंगे, आपका क्या कहना है? खड़खड़ाना चाहिए। चौधरी साहब क्या पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो जम्मू? अगर बीजेपी में जाते हैं तो वो गलत डिसीजन होगा इनका। जम्मू की पावर जो है वो तभी हो सकती है कि जब जम्मू यूनाइट है इसके। हाँ जी, ये तुसी इंदे ने और बाकी इंदे ने पूछ रहे हैं। अगर बीजेपी में जाना डिसीजन गलत होगा? चौधरी साहब ये मान के चलें कि जो जम्मू डिक्लेरेशन की बात सामने सर राणा साहब का बीजेपी में जाना गलत डिसीजन होगा? आगे बढ़ रही है और उसी को 100% गलत होगा, ठीक है ना? गलत डिसीजन होगा राणा साहब का अगर वो उसी बात को लेकर आगे बात बढ़ती हुई नजर आ रही है। और क्या आने वाले समय में इलेक्शन से पहले जम्मू डिक्लेरेशन यानी कि जो नाराज कहीं ना कहीं या अपनी पार्टियों को छोड़कर दूसरी पार्टियों में गए हैं, वो एकजुट होकर एक नई पार्टी का निर्माण होगा? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, उसकी कोशिश। सर अपनी पार्टी कश्मीर से बनी, जम्मू के नेता शामिल हुए, अब जम्मू से एक पार्टी बनकर कश्मीर के नेता शामिल हो तो क्या किस तरह का रहेगा? कौन से कश्मीर के नेता जम्मू में? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में कई सारे नेता जो शामिल हुए थे, कश्मीर से वो पार्टी बनी, जिस जम्मू के नेता शामिल हुए। जिस रोज वो पहले बोलते थे, जिस दिन पार्टी बनी अपनी पार्टी, वो जो 4-5 दिन की जो स्पीच है वो उससे तालमेल खाती है क्या? बताओ।
अगर वो तालमेल खाती है तो फिर बात करिए, ऐसी थोड़ी बात है। लेकिन सर हमेशा सर आपको लगता है कश्मीर जम्मू का से एक एक पार्टी नैरेटिव बने सामने फिर आता था। कश्मीर से नेता जुड़े और जम्मू की बात सारे करें? देखो बड़ी सिंपल बात है, हम जम्मू की बात करते हैं, जम्मू की बात करेंगे। सर हमेशा साफ तौर पर आपने सुना किस तरह से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के खिलाफ इन्होंने साफ तौर पर कहा जो पुराने थे, बट चौधरी लाल सिंह का जम्मू के देवेंद्र सिंह राणा से मुलाकात करना कहीं ना कहीं बड़ी डेवलपमेंट है और साफ तौर पर कहा कि देवेंद्र सिंह राणा अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो इनका एक गलत फैसला होगा। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ अजय वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू। मैं अभी भी प्रांतीय प्रधान हूँ जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस से जम्मू से। लेकिन आपने अभी मन बना लिया है सर कि आप इस पद पर नहीं रहेंगे, आपने मन बना लिया अपना। मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, जब भी जो कुछ भी करूँगा आपसे ज़रूर साझा करूँगा जी। लेकिन मैं आपको फिर एक बात कह देना चाहता हूँ जो मैंने बार बार कही, जहाँ तक जम्मू डिक्लेरेशन का सवाल है, जम्मू की आकांक्षाओं और भावनाओं का सवाल है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। चौधरी लाल सिंह आपसे मिलने के लिए आए, सुबह सुरेंद्र चौधरी साहब आपसे मिलने के लिए आए थे। लगातार नेताओं का अब इस समय आपके साथ जिस तरह से मुलाकात हो रही है, तो किस मुद्दों पर लेकर बातचीत जो है वो हो रही है? मैंने आपसे पहले भी कहा कि जहाँ तक जम्मू का सवाल है उसके लिए हम हर एक से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कोई भी मेहमान आता है, भाई आता है, दोस्त आता है, वो बिल्कुल उसका खैर मकदम करना मेरा फ़र्ज़ है। और जहाँ तक जम्मू के हित का सवाल है, जम्मू के लोगों के हित का सवाल है, उसके लिए मैंने भिक्षु बनकर भाजपा से भी गुजारिश की थी, आज से 8-9 महीने पहले कांग्रेस से भी की थी, पीडीपी से भी की थी, अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी की थी, पैंथर पार्टी हर्षदेव सिंह जी से भी मेरी बात हुई, वो रामनगर हैं, उनका भी फ़ोन आया था। हमने हर एक से बात की है और हर एक से बात करने के लिए हम तैयार हैं ताकि जम्मू का भला हो, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जम्मू का भला तभी हो सकता है जब हम सब लोग जम्मू के लिए अपने अपने सियासी मौक़िफ़ को एक तर्क देकर अलग रखकर जम्मू की आवाज़ के लिए इकट्ठे हो जाएं, जम्मू के लोगों के लिए इकट्ठे हो जाएं और जम्मू की बेहतरी के लिए इकट्ठे हो जाएं। आखिर हम सब लोग जो जम्मू के रहने वाले हैं, जो इस डोगरा प्रदेश के रहने वाले हैं, खा हम भाजपा के हैं, खा कांग्रेस के हैं, खा नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, पीडीपी के हैं, खा हम अपनी पार्टी है या कोई और पार्टी है, या ये अपने लाल सिंह जी की डोगरा स्वाभिमान सभा है, सब लोग जो हैं हम एक बात पे इकट्ठे हो जाएं। और यही नहीं, जो जम्मू के बुद्धिजीवी हैं, जो जम्मू के पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो ट्रेड एंड कॉमर्स के लोग हैं, हम सबको इकट्ठे होकर ये अपने सियासत को अलग रखकर, बालातर रखकर कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जम्मू का एक नैरेटिव बनाएं और जम्मू का ऐसा नैरेटिव हो जो जम्मू से निकले, जो बाई जम्मू, फ्रॉम जम्मू, फॉर इंक्लूसिव जम्मू एंड कश्मीर हो। क्या एतराज़ है किसी को अगर जम्मू का एक नैरेटिव बनता है? अगर लद्दाख, सुन लीजिए मेरी बात, अगर लद्दाख के लोग इकट्ठे होकर एक नैरेटिव बनाते हैं, सब पार्टियों के लोग, अगर कश्मीर के लोग इकट्ठे होकर एक नैरेटिव बनाते हैं कश्मीर के लिए, सब पार्टियों के लोग, तो जम्मू में क्यों नहीं नैरेटिव बन सकता है पूरे जम्मू कश्मीर का? जम्मू से अगर जम्मू से कोई नैरेटिव निकलता है जम्मू कश्मीर का, तो उसमें क्या एतराज़ है किसी? मुझे मेरी बात सुन लीजिए, जहाँ तक जम्मू के मुद्दों का सवाल है, जम्मू के लोगों की आकांक्षाओं और भावनाओं का सवाल है, देवेंद्र सिंह राणा उनसे कोई कॉम्प्रोमाइज ना करेगा, ना होने देगा, और उसके लिए अगर कोई कुर्बानी भी देनी पड़ेगी मैं देने के लिए। तो जनता ये जानना चाहती है क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में बने रहेंगे या फिर जम्मू के हकों के लिए एक नया संगठन जो है वो खड़ा करने के लिए? मैं कोई संगठन वगैरह नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ कि जम्मू के हक के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करने के इस बात पे आपके साथ सहमत है? जम्मू डिक्लेरेशन की बात नहीं हो पा रही है? नहीं, जम्मू डिक्लेरेशन की बात क्यों नहीं होगी? जम्मू डिक्लेरेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है। वो जम्मू डिक्लेरेशन देवेंद्र राणा ने शुरू किया, चाहे उसके लिए मुझे भिक्षु बनना पड़े, चाहे चपरासी बनना पड़े, मैं जम्मू डिक्लेरेशन के लिए खड़ा हूँ, खड़ा रहा, और जब तक सांस रहेगा खड़ा रहूंगा और जम्मू की आवाज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस बात को लेकर ऐतराज़ थी क्या?
मुझे नहीं मालूम, किसी को कोई एतराज़ हो मैं परवाह नहीं करता। सर जम्मू के लोग सारे अटकलों को नकारते हुए देवेंद्र सिंह राणा ने साफ तौर पर कहा है कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही बना रहूँगा और साफ तौर पर जम्मू के लोगों के लिए और जम्मू के हित के लिए जब भी बात करनी होगी मैं किसी प्रकार का कदम जो है वो ले सकता हूँ। हालांकि ये भी उन्होंने पूरी तरह से वाज़ेह किया है कि अभी मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में हूँ, आगे की स्थिति जो है वो डिसाइड करेगी कि जम्मू की बात जब तक होती रहेगी मैं लगातार आवाज़ उठाते रहूँगा और कभी भी जो है जम्मू के लोगों की आकांक्षाओं के साथ, जम्मू के लोगों के वादों को जो उन्होंने किए हैं उनके साथ वो लगातार बनेंगे। उसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और अलग अलग पार्टी से उन्होंने मांग की है कि जम्मू डिक्लेरेशन का जो एक मौक़िफ़ इन्होंने उठाया है उसमें सारे लोग मिलकर जो है साथ दें। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।